ओम शांति। आज हम 23 जून 2021 की मुरली के मुख्य बिंदुओं को महसूस करने का अभ्यास करेंगे। सभी होली हंसपन अविनाशी ज्ञान रत्नों को चुगने के लिए स्वयं को महान पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा समझते हुए बैठ जाए। मैं महान आत्मा स्वयं परमात्मा का आह्वान कर रही हूँ। दिव्य दृष्टि के नेत्र से देखे कैसे बाप दादा मेरे लिए परम धाम से अवतरित हो रहे हैं। मुझ आत्मा को ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने के लिए बाबा इस तरह पर उतर रहे हैं। महसूस करें अपने भाग्य को, अनुभव करें कि स्वयं भगवान आकर मुझसे पर्सनली कह रहा है, मेरा मीठा बच्चा। महसूस करें और इस प्यार को स्वीकार करें। कितना ना मेरा सौभाग्य है कि स्वयं बाबा मुझे मीठे बच्चे कहकर पुकार रहे हैं और मुझे श्रृंगार करने के लिए बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो और बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत। विष को छोड़ दो, अमृत पियो और इस अंतिम जन्म में तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है। इसलिए दिन रात मेहनत करो, देही अभिमानी बनो। तो हम बाबा से प्रॉमिस करेंगे, बाबा ज़रूर हम इस अंतिम जन्म में आपसे पूरा वर्षा लेंगे, बुद्धि को कभी भी भटकाएंगे नहीं, विष को कभी नहीं पिएंगे, अमृत पिएंगे हर रोज, 63 जन्मों की आदत मिटाएंगे और दिन रात बाबा हम ज़रूर देही अभिमानी बनने के लिए मेहनत करेंगे। अंदर ही अंदर इन बातों को रिवाइज करें, पक्का करें, प्रॉमिस करें कि हमें इस मेहनत को ज़रूर करके देना है, क्योंकि बाबा ने हमें 5000 वर्ष के लिए रास्ता बताया कैसे हम अपना भाग्य बना सकते हैं। बाबा ने कहा है, बच्चे याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। तो अगर घर जाना चाहते हैं तो हमें ये पावन कंप्लीट बनने का पुरुषार्थ करना है और याद से ही आत्मा का जो किचड़ा है वो निकालना है। अगर नहीं निकालेंगे तो धर्मराज हमें ज़रूर सजा देगा। ये भी हमें याद रखना है साथ साथ में, क्योंकि बाबा ने ये हमें जो रास्ता बताया है हमारे कल्याण के लिए बताया। अगर इस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो फिर सज़ा खानी पड़ेगी। इसे भी हम महसूस करेंगे। इस महावाक्य को देखें, फील करें कि बाबा ने कहा है कि बच्चे पावन बनना है तो एक ही उपाय है, वो है याद। याद से ही किचड़ा निकलेगा और तभी घर जा सकेंगे। तो घर जाना है तो कंप्लीट पावन बनना है। बाबा कहते हैं, बच्चे जो अच्छे पुरुषार्थी है उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी। ये पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी ना। अब तो बाकी थोड़े रोज़ है, इसलिए रोने की तो कोई बात ही नहीं है। तो हम खुशी में रहे कि कुछ दिन रहे हुए हैं, हमें तो अपना घर जाना है। ये पुरानी दुनिया तो खलास होने वाली है। तो इसलिए अच्छे से अच्छा पुरुषार्थी बनने के लिए बाबा ने कहा है, बच्चे अच्छे निश्चय बुद्धि बन जाओ। जो अच्छे निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो बाप की याद को कभी भूलते ही नहीं है। याद करने की मेहनत भी उनको करना नहीं पड़ता है, क्योंकि भूलते ही नहीं है। इसीलिए उनको कहा जाता है सर्व का दुख हरता, क्योंकि वो सब कभी किसी को दुख नहीं देंगे, सबको सुख देंगे। ऐसे हमें भी सबको सुख देना है। तो बाबा कहते हैं, अगर सब पहचान लेवे कि बाबा कौन है, फिर इतने सब मनुष्य कहाँ आकर बैठेंगे। यह तो हो न सके। तो बाबा कहते, बच्चे जो श्रीमत पर चलते हैं वही ऊंच पद पा सकते हैं। वो तो ठीक है ना, सजाए खाकर भी शांति दामत व पावन दुनिया में जाएंगे, परंतु ऊंच पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो हम ज़रूर पुरुषार्थ ज़रूर करेंगे। हम सो का अर्थ भी बाबा ने आज के मुरली में समझाया है। हम सो देवता बनते हैं, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य शूद्र बनते हैं। तो
तो अपने आप को देवता स्वरूप में बार बार देखने का करते रहेंगे। मैं वही कल्प पहले वाली देवी देवता हूँ। अपने स्वरूप को सदा इमर्ज रखेंगे। बाबा ने मुरली में कहा है, बच्चे सतयुग में तो सोने के महल थे, सोने की ईंटें थी। जैसे यहाँ ईंटों की ढेरी लगी रहती है ना, वहाँ सोने चांदी की ढेरी रहती है। 5 तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाते हैं। कभी भी सतयुग में बच्चे बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, कभी नदी उछल नहीं खाती। देखिए सारे 5 तत्व कितना बैलेंस में रहते हैं और सब एक दूसरे को सुख देते हैं। सुख धाम है ना, इसलिए बाबा ने कहा बच्चे ऐसी दुनिया में चले जाओ। तो अभी अभी अनुभव करो कि मैं फरिश्ता उड़ करके सतयुग में जा रही हूँ और मैं बाबा को भी बुला रही हूँ। बाबा आप भी आ जाओ। बाबा के साथ साथ पूरे सतयुग का चक्कर लगाए। कैसे मेरे लिए बाबा ने सोने चांदी की डेयरी लगाई है और जहाँ देखो वहाँ सुंदर खुशबू है, बगीचे हैं और पुष्पक विमान है। देखें कितनी सुंदर दुनिया और प्रकृति कितना सतोप्रधान है। बेकायदे कोई काम नहीं होंगे। तो ऐसे बार बार सारे दिन में सतयुग का अनुभव करते हुए अपने जीवन को बहुत ही उत्तम बनाएंगे, क्योंकि हमें उस दुनिया में जाना है जब हमारे अंदर ये स्मृति जागृत रहेगी, तब हम खुशी में रहेंगे और नशे का अनुभव भी करते रहेंगे। बाबा ने कहा है बच्चे अबलाओं पर अत्याचार होते हैं तब तो पाप का घड़ा भरेगा। बाप कहते हैं थोड़ा तो सहन करना पड़ेगा ना। मार खाने समय भी बुद्धि में याद करो, शिव बाबा तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है ना। तो बाबा कहते बच्चे किसको फांसी पर भी चढ़ाते हैं तो पादरी लोग कहते हैं गॉडफादर को याद करो। ऐसे नहीं कहेंगे ना, क्राइस्ट को याद करो। इशारा गॉड के लिए करते हैं। तो चाहे कुछ भी हो, मार खाए या क्या भी हो, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमें तो याद के फांसी पर लटके रहना है। ये अब अभ्यास कर लो और यही है सेफ्टी का साधन। क्योंकि जब हम इस राज को समझ जाएंगे बाबा क्यों बार बार हमें याद की तरफ इशारा दे रहे हैं, क्योंकि याद से ही पावन बनेंगे, याद से ही हम गोरे बनेंगे, याद से ही हमें मुक्ति जीवन मुक्ति मिलेगा। इसलिए याद पर हमारा फोकस हो। कैसे न कैसे करके बाबा के साथ साथ सतयुग में जाओ। कभी बाबा के साथ साथ पूरा हर कर्म करो, कभी बाबा को हर संबंध में याद करो, कभी अलग अलग संबंध से बाबा से बातें करो। ऐसे अलग अलग युक्तियों से हमें बाबा को याद करना है, इसका चार्ट बनाना है, ताकि हम अपने जीवन में खुशी और आनंद का अनुभव करते रहे। बाबा कहते हैं बच्चे मनुष्य धंधे आदि के लिए भी मेहनत करते हैं। आमदनी में मनुष्य को कभी झुटका या उबासी नहीं आएगी, क्योंकि आमदनी है ना, पैसे की खुशी भी रहती है। क्योंकि जैसे अगर अच्छे से व्यापार हो रहा हो तो खुशी खुशी नींद भी नहीं आएगी, कमाई हो रही है ना। तो ऐसे बाबा कहते याद ऐसी हो जो कमाई का अनुभव करे। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा के बारे में भी बताया कैसे बाबा ने अनुभवी रत लिया है। तो इसने सब कुछ अनुभव किया है, क्योंकि घावड़े का छोरा भी था ना, 10 आने मन अनाज बेचता था। अभी तो देखो विश्व का मालिक बनते हैं। एकदम घावड़े का छोरा था, फिर चढ़ गया तो एकदम जवाहरात के धंधे में लग गया। अविनाशी ज्ञान रत्नों का बिजनेस करता है। तो जितना ये बुद्धि में धारण करेंगे ना बच्चे, इससे तुम पदमपति बनेंगे। तो अगर हम पदमपति बनना चाहते हैं तो हम अपने भाग्य को महसूस करें कि बाबा मुझे विश्व का मालिक बना रहा है। और हम क्या थे, कैसे हम पाई पैसे में बिजी थे, लेकिन बाबा आकर एकदम गावड़े को छोरे को कैसे जवाहरात के धंधे में बाबा ने लगा दिया, ऐसे मुझे भी बाबा ने लगा दिया है। तो बुद्धि में जितना धारण करेंगे एक एक अविनाशी ज्ञान रत्नों को, उतना ही मजा आएगा जीवन में, उतना ही आनंद आएगा। तो बाबा ने आनंद का ये रास्ता महसूस करवाया है कि बच्चे जितना धारण करेंगे उतना पदमपति बनेंगे। तो केवल सुनना नहीं है, सुनने के साथ स्वरूप भी बनना है, साथ साथ धारण भी करना है। बाबा कहते इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। एक है याद की मेहनत,
दूसरा है आदतों को मिटाने की मेहनत। तो आदत कैसे मिटेगा, उस पर चिंतन कीजिएगा। जिस दिन हम महसूस कर लेंगे, हाँ ये मेरे जीवन में गलत इसलिए हो रहा था क्योंकि मैंने इस संस्कार के कारण मैंने सब कुछ गवाया, तो जब हम रियलाइज कर लेंगे तो महसूसता जब हो जाती है तो परिवर्तन सहज है। इसलिए बाबा कहते हैं 63 जन्मों के पुराने आदतों को मिटाओ। और बाबा ने बताया कि बच्चे ये हीरे तुल्य उत्तम जन्म है, इसमें बुद्धि को भटकाना नहीं है, सतो प्रधान बनना है। तो मेरा जन्म कैसा है, याद रखे, हीरे तुल्य जन्म। भगवान ने ऐसा उत्तम जन्म दिया है, इसलिए मुझे बुद्धि को भटकाना नहीं है। तो अपने मन को समझा दे, हे मेरे मन अभी तुम मुझे भटकाओ नहीं, क्योंकि भगवान ने मुझे हीरे तुल्य उत्तम जीवन दिया है, जन्म दिया है। तो मुझे तो केवल सतो प्रधान बनना है और बनाना है, यही कर्म करना है। अपने मन को बार बार सारे दिन में समझाएंगे। बाबा से प्यार से वरदान लेंगे। सभी अपने फरिश्ते स्वरूप में बैठ जाएं और फरिश्ते स्वरूप से बाबा के समक्ष चल करके जाएं। प्यार से बाबा को देखेंगे, बाबा मुझे देख रहे हैं, मैं बाबा को देख रही हूँ। और बाबा अपना वरदानी हस्त उन्होंने मेरे सर पर रखा है। बाबा ने अनुभव करें, पर्सनली बाबा मुझे वरदान दे रहे। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। इस वरदान को प्यार से स्वीकार करेंगे कि बाबा आज हम इन तीनों को समान बनाएंगे, सोचना, बोलना और करना। जब हम तीनों को समान बना लेंगे तभी हम सर्वोत्तम पुरुषार्थी बनेंगे। ये आपने जो राज बताया है, तो इस राज को जीवन में धारण कर सर्वोत्तम पुरुषार्थी बन दिखाएंगे। बाबा से वायदा करेंगे। और बाबा ने कहा है, सभी शिक्षाओं का सार है कि कोई भी कर्म से, देखने, उठने, बैठने, चलने, सोने से, आपके कोई भी कर्म से फरिश्तापन दिखाई दे, हर कर्म में अलौकिकता हो। तो हर चीज जो भी हम देख रहे, उठ रहे, बैठ रहे, स्मृति को जागृत करें। कैसे हम हर कर्म में अलौकिकता लाएं, उसके लिए स्मृति में अलौकिकता लानी पड़ेगी। और स्मृति भी भावना से हमें बनानी है कि भगवान ने मुझे ये स्मृति दिलाई। उस प्यार की भावना से जब हम स्मृति को जागृत करेंगे तब कर्म में अलौकिकता दिखाई देगी। तो इसलिए बाबा ने कहा है स्लोगन में, बच्चे जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। तो जिम्मेवारी जब हम खुद की उठाएंगे कि हमें सर्वोत्तम पुरुषार्थी बनना है, हमें अच्छा जीवन बनाना है, हमें जो बाबा ने कहा है वो स्वरूप में लाना है। जब हम इस पुरुषार्थ को करेंगे तो जीवन में आनंद का अनुभव होगा, सदा खुशी में नाचते रहेंगे। मम्मा के जीवन से भी हम सभी प्रेरणा लेंगे। मम्मा सदा अपने शांत स्वधर में स्थित रहती थी। बाबा ने जो कहा मम्मा की बुद्धि ने माना, कहा और किया। तो ऐसे भी हमें फॉलो करना है। बाबा ने कहा और हमने किया, जो इशारा मिला। तो मम्मा हमेशा ये पक्का रखती थी, मैं तो बेटी हूँ और माता पिता वो है। मम्मा इतनी निरंकारी थी, तो मैंने ये किया, ये भावना नहीं, सब कुछ बाबा के तरफ इशारा करती थी। तो ऐसे हमें भी मम्मा समान निरंकारी बनना है और अपने शांत स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास करना है। कभी भी इसे छोड़ना नहीं है। शांत स्वरूप रहकर सारा दिन शांति में रहने का अभ्यास करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इस स्वधर्म में स्थित रहेंगे और अपने खुशी नशे को बढ़ाएंगे। महसूस करेंगे कि भगवान हर दिन मुझे अविनाशी ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रहा। इस भाग्य को महसूस करते हुए जीवन में श्रेष्ठ कर्म करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। ओम शांति।